ध्वनि के लक्षण। आज हमारा टॉपिक है ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आप जानते हो कि ध्वनि क्या होती है, एक वेव के फॉर्म में चलती है। तो वेव के भी क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ से ये क्या करती है, अपने आप को बताती है कि ये ध्वनि है। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी या इसी को कहते हैं तीव्रता। तीव्रता या इसी को बोलते हैं हम इंटेंसिटी। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, देखिए इंटेंसिटी भी लिख देते हैं। जब क्या होता है, जब किसी तरंग वेव में वो क्या होती है, साउंड की तरह चलती है। देखिए साउंड क्या होती है, वेव की तरह चलती है। तो वेव में क्या होता है, उसकी तीव्रता देखी जाती है, उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, जिस कारण जो हमें कहते थे कोई भी ध्वनि धीमी या तेज क्या देती है, सुनाई देती है। क्या होती है, धीमी या तेज सुनाई देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भी जब तेज साउंड करता है तो उसकी क्या होता है, बहुत कस के हमारे कान को चुभता है। और कोई कुछ लोगों की ऐसी साउंड होता है कि बहुत धीरे ही बोले तो भी आवाज़ हमें क्या होती है, चुभती है। और कुछ लोगों की बहुत अच्छी आवाज़ लगती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उसकी आवाज़ हमें क्या होती है, बहुत अच्छी सुनाई देती है, धीमी सुनाई देती है। बट जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा कस के चिल्ला के बात करता है, तो क्या होता है, वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब कि सोर्स से निकलने वाली वेव क्या होती है, जितनी निकलनी चाहिए उससे अधिक निकलती है, दुगनी तेजी से निकलती है। जिससे क्या होती है, वो हमें उसकी आवाज़ क्या लगती है, बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। और जब वो तीखी लगेगी तो हमें अच्छा साउंड नहीं होगा। बट अगर वो धीमे होगी तो क्या होगा, अच्छा साउंड होगा। और इसमें क्या होता है, जो कंपन का आयाम होता है उससे क्या होता है, डिपेंडेबल होती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, जो कंपन होते हैं, मतलब कि जो सोर्स है, ये सोर्स से कंपन जितनी पास पास होंगे उतनी क्या होगी, तेज ध्वनि सुनाई देगी। और जितने दूर दूर होंगे उतनी धीमी सुनाई देगी। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, उससे क्या होता है, साउंड निकल रहा है, बहुत आराम से बहुत मीठा साउंड निकल रहा है, या चिड़िया बोल रही है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत रुक मतलब धीरे धीरे सुनाई देती है ना, बहुत धीरे बोल रही है, बट उसकी वेव क्या होती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत अच्छी मीठी आवाज लगती है। अब वही चिड़िया क्या हो, बहुत कस के चिल्लाने लगे। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इसकी जो वेव होगी वो क्या होगी, बहुत पास पास आएगी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो इससे क्या होगा, साउंड बहुत तेज सुनाई देगा। और क्या होगा, चिड़िया की आवाज ऐसा लगेगी जैसे कि वो डायनासोर चिल्ला रहा हो। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी से बात करते हैं या कोई भी हमसे बात करता है, कि उसकी बात करने की क्या होती है, इंटेंसिटी के वो क्या हो, कम हो। जितनी कम हो उतनी अच्छी क्या होगी, आपको आवाज लगेगी, कानों को अच्छी लगेगी। ठीक है आपको। और जितनी कस के चिल्ला के बोलेगा उतनी बेकार लगेगी। इससे अफेक्ट भी होता है, पेन भी होते हैं, सर में और कानों में भी दर्द होने लगता है जब कोई बहुत तेजी से बात करता है। या तेजी साउंड क्या होता है, हमें सुनाई देता है। से पॉल्यूशन भी होता है, साउंड पॉल्यूशन, जो आपने सुना ही होगा। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन के बारे में, ज़्यादा तेजी से अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है तो उससे साउंड पॉल्यूशन फैलता है, और इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कान में सुनाई न देना। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखना, तीव्रता का। इसका ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रो वाट मीटर। माइक्रो वाट मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। और एक बात और है, अब देखिए ऐसा ही मात्रक हमें पता चल गया, माइक्रो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। बट हमें सबसे समझने वाली बात है कि हमें कितनी ध्वनि को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके लिए किसी ना किसी ने तो इस चीज का आयाम मतलब एक तरीके से वो बनाया होगा कि हमें इतनी ध्वनि क्या कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छी लगेगी, या मनुष्य की हेल्थ के लिए ये बहुत बेटर रहेगी, आसपास की नेचुरल के लिए बेटर रहेगी। तो WHO द्वारा, WHO द्वारा क्या किया गया, 45 डेसी बल। जो 45 डेसिमल रहेगी, ये मनुष्य के लिए सबसे मतलब इतनी अगर ध्वनि है किसी की, तो उसको मनुष्य के लिए क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। तो WHO ने बोला कि अगर 45 डेसिमल क्या होगी किसी भी मनुष्य की या किसी भी सोर्स के द्वारा निकले हुए साउंड की अगर क्या है डेंसिटी है या डेसिमल, इतने इसमें डेसिमल में बात कर रहा है, तो वो क्या रहेगी सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी कितनी 45 डेसिमल वाल। ठीक है। तो अगर कभी भी एक साइड से क्वेश्चन आया कि ध्वनि की हमें कितने डेसिमल की ध्वनि क्या होती है मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए सबसे सही रहती है, तो 45 डेसिबल क्या होती है ध्वनि होती है, वो मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। मतलब इससे ज्यादा ना इससे कम, मतलब इतनी ही रहे, इससे थोड़ा बहुत कम हो चल जाएगी, बट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे प्रॉब्लम होती है, कानों को भी सर में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इसको बताया गया है। ठीक है। डेसिबल होता क्या है, ये होता है वेव का, वेव के 10वें भाग को क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं। वेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं। मतलब कि वेल क्या होता है, वेल होता है जब सोर्स से ये वेव निकलती है, ठीक है, तो इसको वेल कहते हैं। इसके 10वें भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं या डेसिबल कहते हैं। वेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं डेसिबल कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, ये सोर्स से क्या होती है जब तरंगे निकलती हैं, तो इन तरंगों को ही वेल का क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। और इस पूरे वेल का जो 10वां भाग होगा उसी को कहेंगे डेसिबल। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है तीव्रता की गणना की गई है, जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेपर्स में और पूछी भी जाते हैं। जैसे कि साधारण बातचीत, आप साधारण बातचीत करते हो तो कितना साउंड होना चाहिए, साधारण बातचीत में होनी चाहिए 30 to 40 डेसिबल। ये किसमें डेसिबल तीव्रता में। फिर आती तेज बात करना है चिल्लाकर या जोर से, जिसका साउंड होगा 50 to 60। फिर आता है ट्रक, ट्रैक्टर, इसका साउंड होगा 90 to 100। फिर आएगा ऑर्केस्ट्रा, इसका होता 110 या 100 मीटर। ठीक है। फिर आता है सायरन, किसी भी सोर्स से निकलने वाला सायरन, इसका कितना होगा 110 120 110 से 120। ठीक है। फिर आता है जेट विमान, इसका होता है 140 से 150। फिर आता है मशीन गन, इसका आता है 170। लास्ट रह गया मिसाइल, तो मिसाइल का 180। ठीक है। मतलब कि जितनी भी जो होती हैं साउंड होते हैं वो उसके ही अंदर होते हैं। मतलब कि साधारण बातचीत करते हैं अगर अपन लोग तो क्या होता है 30 से 40 डेसिबल क्या होता है तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है। तो जोर से बात करेंगे तो 50 से 60 मतलब की बढ़ जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक या ट्रैक्टर की होगी 90 100। ऑर्केस्ट्रा 100, सायरन 110 120, जेट विमान 140 से 150 के बीच में भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है 150 तक भी। मशीन गन 170 और मिसाइल 180 क्या होती है इनकी तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है। मतलब कि ध्वनि के अगर कोई भी लक्षण को हमें कैरेक्टरिस्टिक को बताना है तो एक एक करके हम उसको बताएंगे, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होंगे इसके अंदर ही कवर किए जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट इसका पिच या तारक।
पिच या तारत्व क्या होता है, देखिए तारत्व हम ऐसे नहीं इसको चित्र के फॉर्म में समझाएंगे, इससे क्या होगा थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगी। एक लाइन ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी, ठीक है। ये क्या होती है, तारत्व होती है, पिच होती है। मतलब कि तारत्व वह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। मतलब कि ध्वनि हमें रुक रुक के एकदम बहुत पतली फॉर्म में सुनाई देती है। हम जो चिल्लाते हैं, किसी की कोई चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ बहुत धीरे लगती है, और कोई चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ बहुत भारी। तो यही होता है, तारत्व का ही खेल होता है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी ध्वनि अच्छी या बुरी लगती है। कोई अगर धीरे ही बोलता है तो उसका तारत्व अगर ज़्यादा है तो वो ध्वनि क्या होगी, दूर तक जाएगी। और कोई अगर तेज बोल रहा है, उसका तारत्व अगर कम है तो उसकी ध्वनि ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। तारत्व का फॉर्म होता है वेव फॉर्म, ठीक है। ये होगी लो पिच और ये होगी हाई पिच। ठीक है। ध्वनि का तारक उसकी आवृत्ति पर क्या होता है, डिपेंडेबल होता है। मतलब कि इस तरीके से आप लिख सकते हो कि अगर उसकी आवृत्ति क्या है, कम है, तो तारक भी क्या होगा, कम होगा। यदि उसकी आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति मतलब कि हर्ट्ज होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होती है, जो करंट होता है उसमें 50 हर्ट्ज होता है ना आवृत्ति। मतलब 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे चली जाती है, 1 सेकंड में। क्या एसी करंट होता है वो 1 सेकंड में ऊपर नीचे 50 इसी तरह ध्वनि होती है। ये 1 सेकंड में जितनी बार आवृत्ति होगी, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, उतना अधिक क्या होगा, उसका तारक होगा, इसकी पिच होगी। और जितनी कम इसकी पिच होगी, क्या होगी, जितनी कम इसकी पिच होगी उतनी कम क्या होगा, आवर्तन। मतलब एक दूसरे के क्या है, ये एक तरीके से समानुपाती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तारत्व बढ़ेगा तो आवर्ती बढ़ेगी, आवर्ती बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा। मतलब एक तारत्व घटेगा, आवर्ती पिच बढ़ी, हर्ट्ज भी बढ़ेगा, आवर्ती बढ़ेगी। पिच घटी, आवर्ती घटेगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे या समानुपाती होंगे, ठीक है। जब शेर क्या करता है, इसका एग्जाम्पल है, जब शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो उसकी क्या होती है, एक तीव्र क्या होती है, ध्वनि होती है। लेकिन उसका तारत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब कि वो चिल्लाता तो बहुत कस के, बट उसका जो तारत्व होता है, मतलब कि उसकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। तो क्या होती है, जो शेर की दहाड़ होती है वो ज्यादा दूर तक क्या नहीं होती है, सुनाई नहीं देती, या तारत्व बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसकी ज्यादा दूर तक सुनाई। बट जो मच्छर होता है, तो उसमें क्या उसकी ध्वनि कम होती है, बट उसका तारत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा। उसकी आवृत्ति क्या होती है, मतलब कि 1 सेकंड में सबसे ज्यादा वो क्या करता है, आवृत्ति को प्रोड्यूस करता है या निकालता है अपने आप से। और शेर क्या करता है, कम निकालता है। चिल्लाता तो बहुत जोर से है, बट उसका क्या होता है, आवृत्ति जो होती है ना, 1 सेकंड में जितनी बार तरंग ऊपर नीचे चलती है, वो उसकी बहुत कम होती है। आवृत्ति क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए दूर तक नहीं जा पाती उसकी दाढ़, ठीक है। और मच्छर जो भिनभिनाता है तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए उसकी भिनभिनाहट बहुत दूर तक क्या होती है, सुनाई देती है। मतलब कि उस मच्छर के की अपेक्षा, उसके शरीर की अपेक्षा ही क्या होती है, उसकी आवृत्ति बहुत दूर तक क्या होती है, सुनाई देती है, ठीक है। और शेर की दहाड़ क्या होती है, ज्यादा दूर तक नहीं सुनाई देती, ठीक है। ठीक है, ये बात ठीक हो गई। इसका याद रखना कि पिच किस पे डिपेंडेबल होती है, आवृत्ति, ठीक है। पिच पे आवृत्ति पर डिपेंडेबल होती है। ये बड़ी, ये बड़ी, ये घटी, तो ये भी घटी, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी, ठीक है। ध्वनि के लक्षण में क्या आता है, क्वालिटी। भैया ये तो ठीक है, हमें पता चल गया कि अगर हम हमारी पिच ज्यादा होगी, 1 सेकंड में हम ज्यादा चीज बोलेंगे तो क्या होगी, दूर तक जाएगी, ठीक है।
आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी दूर तक जाएगी, साउंड हमें पता चल गया। बट अच्छा साउंड और बुरा साउंड में कैसे पता चलेगा, मतलब इसकी गुणवत्ता। हाँ, गुणवत्ता हमें कैसे पता चलेगा कि ये भैया अच्छा साउंड है या बुरा साउंड है, इस चीज को हम कैसे पता लगाएंगे। इसमें क्या होता है गुणवत्ता में, ये जैसे कि एक वेव बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी एक वेव है, इसी के साथ एक और वेव चली, थोड़ा सा इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ये अंतर मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए, तो इसमें दिया है कि जब दो समान आवृत्ति, जब दो समान आवर्ती और समान इंटेंसिटी की तरंगें क्या होती है, चलती हैं, तो उनके बीच उपस्थित उनके बीच उपस्थित होने वाला अंतर क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। कि एक अच्छा साउंड होगा, एक क्या होगा उसकी कॉपी होगा, ठीक है, मतलब कि आवृत्ति और क्या उसकी समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान। इस तरह से देखिए ये अलग अलग दिख रही है बट ये एक है, ये कैसे, जनता को ज्यादा स्पष्ट कर दिया इसमें, कैसे, यहाँ पे इस तरह से ये तरंग इसके साथ ही चलेगी, बट इसमें क्या होगा, अंतर होगा थोड़ा सा, इतना, ठीक है, समान तो है, समान चल रही है, आवृत्ति भी समान है, बट क्या है इसके बीच में थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा बहुत माइनर क्या होगा, गैप होगा, इसी गैप को कहते हैं इसकी क्वालिटी। जो इसकी ओरिजिनल साउंड होगा और इसका जो कॉपी साउंड होगा उसके बीच में क्या होगा, कुछ अंतर होगा, कुछ में आवाज अच्छी सुनाई देगी, कुछ थोड़ी बहुत इंटरफेस उसमें मतलब फटापन आएगा, मतलब कि आवाज ट्रैप मतलब रुक रुक के आएगी, ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्वालिटी। और क्वालिटी किस पर डिपेंडेबल होती है, ये होती है ओवर ट्यून पर, मतलब ये दोबारा से सी पर क्या चलती है, तो इसका होती है ओवर ट्यून पर डिपेंडेबल होती है क्वालिटी, ठीक है, किस पर डिपेंड होती है, ओवर ट्यून पर, जितनी ज्यादा ओवर ट्यून होगी उतनी अच्छा साउंड हमें क्या होगा, सुनाई देगा, और दोनों में क्या होगा, अंतर स्पष्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, अंतर स्पष्ट होगा किसमें, ओवर ट्यून में, और उसकी क्वालिटी मतलब कितनी अच्छी है कितनी खराब। फिर आता है ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या होता है भैया, ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको कहते हैं ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग क्या होता है, ध्वनि का वेग ठोसों में अधिक होता है, द्रव में कम होता है, गैसों में सबसे कम होता है। अगर हमें ध्वनि का वेग निकालना है तो ऐसे लिखिए, ठोस, फिर द्रव, और फिर लिखिए गैस, सिंपल। ठोसों में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठोस को ठोकेंगे, द्रव में क्या होगा, ध्वनि का वेग बहुत कम होगा, चिल्लाएंगे तो द्रव में नहीं जाएगा, गैसेस में सबसे कम होगा। इस तरीके से लिख लीजिए, तीनों चीजें आपकी क्या हो गई, कवर हो गई, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ध्वनि पर फैक्टर। ध्वनि के क्या होंगे, फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, ध्वनि को प्रभावित करेंगे, कि ध्वनि किस तरीके से क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर होंगे और किस किस टाइप से ये ध्वनि को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या होगी, स्टार्ट करेंगे इसको। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा,
साउंड फैक्टर क्या होते हैं?